के साथ साथ अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार 9 साल की अपनी उपलब्धियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी गिना रही है। इस समय हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। इनसे हम जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की रणनीतियां हैं, उस रणनीतियों में शिक्षा जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा है ये 9 साल और आगे आने वाले समय पे क्या खास तैयारियां की गई हैं। जो आम वर्ग के लोग हैं उनको एजुकेशन कैसे मिले, क्योंकि शिक्षा की कहीं ना कहीं प्रणाली काफ़ी महंगी हो चुकी है। सरकार में ऐसा क्या है जो आम वर्ग का आदमी भी उसको पूरी तरह से पा सके। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आम तौर पर एक बात कही जा सकती है कि जिस तरह 9 साल की उपलब्धियां सरकार गिना रही है कि 9 साल में सरकार ने ये काम किए हैं, सबसे मेन चीज़ आ जाती है जो हम लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि शिक्षा की जो अनुभूति होती है, ज़रूरी होती है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, सब बेकार। आज की तारीख में इंटर तक की पढ़ाई करने में ही जो एक कमज़ोर वर्ग का आदमी होता है उसकी कमर टूट जाती है। उसके बाद बीएड की पढ़ाई और कई सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल को आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए क्या 9 साल में क्या उपलब्धियां हुई हैं जो आम वर्ग का आदमी आराम से पढ़ाई कर सके। ऐसा है कि यह किसी भी देशवासियों का या प्रदेशवासियों का दुर्भाग्य होगा कि यदि कोई राजनीतिक दल यह कहकर वोट मांगे कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रदेशवासियों को यह भोगना पड़ा कि यहाँ के एक राजनीतिक दल ने यह कहकर वोट मांगा और सत्ता भी हासिल की। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई और योगी जी की सरकार प्रदेश में आई, तब से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जहाँ तक पिछले 9 साल का सवाल है वो मोदी जी का है और 6 साल का कार्यकाल योगी जी का। तो मोदी जी ने उस संकट काल में, जिस संकट काल में पूरा विश्व जूझ रहा था, कोरोना का 2020, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को दी और उसमें जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की चिति से जुड़ी हुई, यहाँ की प्रकृति से जुड़ी हुई, यहाँ के ज़मीर से जुड़ी हुई शिक्षा थी, वह देने का प्रयास किया। क्योंकि इससे पहले की शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की दी हुई थी। उस विषम परिस्थिति में नई शिक्षा नीति देना एक क्रांतिकारी कदम था और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुधारने और नस्ल को सुधारने का एक कदम था, जिसमें अगर मैं बहुत ही नटशेल में आपको समझाऊं तो मूल बिंदु उस पूरी नीति के ये है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। यानी इन 3 बिंदुओं के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शिक्षा के कार्यक्रम बनेंगे, शिक्षा की योजनाएं बनेंगी, शिक्षा का विकास होगा और इसके ही अकॉर्डिंग जब शिक्षा मिलेगी तो जहां हम अपने अतीत से प्रेरणा लेंगे वही नए भारत के को विकास की ओर ले जाएंगे। यह शिक्षा पद्धति को छात्रों के द्वार खोलेगी। इसी के संदर्भ में शिक्षा को संस्कार से जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए नए नए रोजगार परक कोर्स जोड़े गए हैं और सबको ये टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है, जिससे कि तकनीक से भी जोड़ेंगे। यानी हम अपने अतीत को भी याद रखें और आने वाले भविष्य को भी सुधारें। शानदारता भूत तो वर्तमान को संभालेंगे और भविष्य को निखारेंगे। उच्च शिक्षा प्रणाली की बात करें तो अभी बहुत हाल ही में बीएड की जो एडमिशन हुए हैं उसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया है। और क्या खास रहा है जिस तरीके से, क्योंकि पिछली सरकारों की अगर बात करें तो उन सरकारों में कहीं ना कहीं एक एडमिशन का जो समय होता था और जो ये परीक्षाओं का समय होता था, इसमें कहीं ना कहीं नकल, जैसे अभी आपने बोला, नकल को लेकर और एडमिशन में घूसखोरी जो निचले स्तर पे होती थी, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें अब वो सामने नहीं आती हैं। इसको किस तरीके से और बेहतर किया गया और आगे उन बच्चों के लिए क्या और बेहतर होगा जो एक आम जनमानस के बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं। देखिए, माननीय योगी जी के ने जब से उत्तर प्रदेश में कार्यकाल संभाला है, 6 साल, 6.25 साल हो गए, एक नई दिशा दी है शिक्षा को। हम सबको प्रेरित करते हैं और हमारा सबका मार्गदर्शन करते हैं। उसी मार्गदर्शन के हिसाब से जब हम बढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का नया स्तर डेवलप हुआ है। हमारी कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेती हैं और इन दोनों के मार्गदर्शन में हमने सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय ए श्रेणी का में रैंकिंग प्राप्त नहीं कर पाता था,
आज 4 विश्वविद्यालय A++ और कम से कम 6 विश्वविद्यालय A++ के मुहाने पर खड़े हैं। 4 तो A++ रैंकिंग प्राप्त कर चुके हैं NAAC से और 6 प्राप्त करने की तैयारी में हैं। इसी तरह 5 निजी विश्वविद्यालय A++ श्रेणी को प्राप्त कर चुके हैं, यानी NAAC रैंकिंग में एक स्थान बनाया है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में। और इसी प्रकार अब चूँकि निजी विश्वविद्यालय जब खुलते हैं तो एक कंपटीशन होता है शिक्षा में। माननीय योगी जी की यह योजना थी कि अधिक से अधिक निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन मिले और इस समय लगभग 11 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिल चुकी है और LOP 5 निजी विश्वविद्यालयों को मिल चुकी है। 3 निजी विश्वविद्यालयों को सदन से भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस तरीके से नए जब निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे तो प्रतिस्पर्धा में अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छी शिक्षा मिलेगी, यह भी होने जा रहा है। अब माननीय योगी जी का अगला लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक निजी विश्वविद्यालय हो और उस दृष्टि से उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है कि असेवित जिलों में नए विश्वविद्यालय खोलने वाले के लिए वहाँ पर सरकार इंसेंटिव्स दे। इंसेंटिव्स में मतलब कि उन जगह पर ज़मीन में स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति हो। इंसेंटिव से मतलब कि उसके द्वार तक सरकार सड़क बना कर देगी, विश्वविद्यालय के द्वार तक वहाँ पर विद्युत व्यवस्था पहुँचाने के लिए जो आवश्यक होगा सरकारी सुविधाएँ अपनी तरफ से देगी। ये सब करके जिससे कि विश्वविद्यालय हर जिले में हो सके और शिक्षा का स्तर बढ़ सके। जहाँ तक सवाल गरीबों की शिक्षा का है, जब वहाँ पर हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो शिक्षा सहजता से उपलब्ध होगी। जो बच्चा कहीं दूर दराज जाता होगा, कहीं कमरा लेता होगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक उसे वहन करना पड़ता होगा, चाहे खाने पर रहने पर, अब वो उसका बचेगा। और दूसरा, शिक्षा को सस्ता भी किया जा रहा है। इनकी परीक्षाओं की शुल्क को भी सस्ता किए जाने के लिए योजना बन रही है। तो सहज शिक्षा, सरल शिक्षा और सस्ती शिक्षा यह मिल सके, इसके लिए प्रयास माननीय योगी जी के निर्देशन में चल रहा है। मंत्री जी, आखिरी और अहम सवाल है, क्योंकि ये अहम इसलिए है क्योंकि आज जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर काफ़ी भ्रमित है और कहीं ना कहीं कैसी इसके ऊपर मूवी भी बनी है जो दर्शाया गया उसमें किस तरह कैसे कांड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटर के बाद जब बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं और जब बड़ी डिग्रियों में पैर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अभी पिछले कुछ दिनों में सरकार पे एक दाग लगा है, 2 दाग लगे हैं, उसको लेकर और जो सुरक्षाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं कॉलेजों की, उसको किस तरह और बेहतर बनाया जाए कि कॉलेज में अदर स्टूडेंट ना पहुंच पाए और कुछ इस टाइप के लोग जो कि वातावरण को ख़राब करते हैं, उसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कॉलेजों में क्या तैयारियाँ की गई है? देखिए, हमने सभी विश्वविद्यालयों को देने जा रहा है एक निर्देश और महाविद्यालयों में कि आउटसाइडर्स विद्यालय के कैंपस में या विश्वविद्यालय के कैंपस में ना आए, क्योंकि आउटसाइडर्स जब आते हैं तब थोड़ी सी उच्छृंखलता बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन या महाविद्यालय का प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहे, एक बात। दूसरी बात कि जहाँ तक मैंने कहा ना, संस्कार से जब शिक्षा जुड़ जाएगी तो लव जिहाद जैसे विषय भी पीछे रह जाएंगे और इनमें कोई इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो हमारी शिक्षा संस्कार से जुड़ी हुई है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने जो नई व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो उस संस्कारों से जोड़ना, और उसके बाद सभी शिक्षकों को और विद्यालय के, महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी हिदायत दी जा रही है कि ऐसे कोई घटना न घटे जो कि बदनुमा दाग बन जाए शिक्षा के लिए और शिक्षा संस्था के लिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी थे। जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई है कि पिछले 9 सालों में जो केंद्र शासित बात हो और 6 सालों में राज्य शासित बात हो, तो कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है। कुछ घटनाएं घटी हैं, उनमें लेकर आगे की क्या रणनीतियां हैं, उन पर मंत्री जी से बात हुई। उन्होंने बताया है कि इस तरह के आगे हादसे ना हो, इसके लिए तैयारियाँ पूरी की गई हैं। कैमरामैन साकिब के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।